नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आप सभी को इंडिया टीवी परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज दिवाली की रौनक है, वो रौनक जो अंधेरे को मिटाती है, खुशियां और उमंग को दर्शाती है। 76 साल पहले भारत से भी गुलामी का अंधेरा छटा था और आज 15 अगस्त 1947 को आजादी की रोशनी से पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठा था। मां भारती गुलामी की जंजीरों से आजाद हुई थी और 24 साल बाद जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो वो भारत विकसित भारत होगा। तो क्या आने वाले वक्त पे भारत अमेरिका और चीन से भी आगे निकल जाएगा? ये कैसे मुमकिन है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत 2047 में विकसित देश बन जाएगा? क्या अगले 24 साल में भारत अपने से 7 गुना बड़ी इकोनॉमी को पछाड़कर वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन पाएगा? हम शपथ लेते हैं। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ ली है। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रण लिया है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर मंच से इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत को विकसित देश बनाना है। हम स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। मोदी सरकार ने इसके लिए विजन 2047 भी तैयार कर लिया है, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब वो एक विकसित राष्ट्र होगा। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर एक विकसित देश होता क्या है? विकसित देश होने का पैमाना क्या है? भारत विकसित देश बनने से कितनी दूर खड़ा है? विकसित भारत बनाने के लिए मोदी का रोड मैप क्या है? आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, एक एक पॉइंट डिटेल से समझाएंगे। लेकिन पहले भारत की इकोनॉमी के बारे में बता देते हैं। पिछले 76 सालों में आजाद भारत की व्यवस्था ने बहुत तरक्की की है। पिछले 9 सालों में भारत फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। पीएम मोदी ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। दुनिया मान रही है कि जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को तो अगले 3-4 सालों में भारत पछाड़ देगा। लेकिन सवाल वही है कि ये कैसे संभव होगा? क्या पीएम मोदी के पास कोई जादुई चिराग है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने तो भारत को 2020 में ही विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिया 2020 ए विजन ऑफ न्यू मिलेनियम। ये किताब उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही 1998 में लिखी थी, जिसमें बताया गया था कि अगले 20 सालों में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र तो नहीं बन पाया। यह भी सवाल यह है कि आखिर मिसाइल मैन ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो फॉर्मूला दिया था वो फेल क्यों हो गया? इसे समझने के लिए पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है और इसीलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए
और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति बनी। दरअसल देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा देश में स्थिर सरकार का ना होना था। गठबंधन की राजनीति ने विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा था। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता सरकार को बचाना होता था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार बनी तो जो विकसित डिरेल हो गया था वो पटरी पर दौड़ने लगा, क्योंकि पीएम मोदी ने सबके सामने राष्ट्र प्रथम का मंत्र रखा। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश की सत्ता में आए तब भारत दुनिया की 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत की जीडीपी 1.86 ट्रिलियन डॉलर थी। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे विकसित देश भारत से आगे थे। ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी भारत से बड़ी थी। मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भारत को ट्रांसफॉर्म करने का था। इसके लिए उन्होंने कई रिफॉर्म किए। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए, ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। मोदी के रिफॉर्म और परफॉर्म का रिजल्ट भी दिखने लगा। भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों को पछाड़ दिया। जो भारत कभी ब्रिटेन का गुलाम था, उसकी अर्थव्यवस्था कुलाचे मारते हुए अंग्रेजों से आगे निकल गई। भारतीय अर्थव्यवस्था दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगी। 2014 में जो 9 स्थान पर थी वो बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गई। विकासशील देश भारत का जीडीपी साइज बढ़कर 3.46 ट्रिलियन डॉलर का हो गया, जबकि विकसित देश ब्रिटेन 3.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठा, 2.77 ट्रिलियन डॉलर के साथ फ्रांस 7वें, 2.20 ट्रिलियन के साथ ब्राजील 8वें और 2.13 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ कनाडा 9वें स्थान पर है। यानी भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसी विकसित इकोनॉमी वाले देशों को पछाड़ दिया है। पिछले 9 सालों में दुनिया भर के इन्वेस्टरों का भरोसा भारत पर बढ़ा, तभी तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर पहुंच गई। पॉइंट टेबल की बात करें तो 25.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि हमारा पड़ोसी चीन भी 18.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे पायदान पर है। जापान भी 4.30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत से आगे है। जर्मनी की व्यवस्था भी भारत से बड़ी है। जर्मनी की इकोनॉमी 4.03 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत 3.46 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें पायदान पर है। पीएम मोदी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसके मुताबिक अगले 4 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तभी तो पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि अगले 5 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको
देश की उपलब्धियां आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। रेटिंग करने वाली एजेंसी अर्नस्ट यंग के मुताबिक 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में अमेरिका 31.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ पहले पायदान पर, जबकि चीन 25.72 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, 5.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। जापान 5.08 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर और जर्मनी 4.95 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें पायदान पर रहेगा। 3.5 लाख करोड़ डॉलर हमारी जीडीपी है, उनका 4-4.5 लाख है। तो उनके लिए तो हमारे अगले 3 या 4 साल में हम उन्हें ओवरटेक कर लेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको करने के लिए हमारे जीडीपी ग्रोथ जो अभी 6-6.5% जो अभी है, हम लोग FY24 में 6.5% देख रहे हैं, उसको बढ़ा के 8 या 8.5% तक के ऊंचा करना होगा। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर असली चैलेंज 2047 तक पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अमेरिका और चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्था को बीट करना होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसे किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनना होगा। हम अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारा ग्लोबल ट्रेड में अपना जो परसेंटेज है वो अगर ऊपर आता है, तो वो 2047 का जो ड्रीम है वो अचीवेबल है। पीएम मोदी को मालूम है कि चीन और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को पछाड़ना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करना होगा। तभी तो पीएम मोदी शुरू से ही मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर काम कर रहे हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17% है, जो 2025 तक बढ़कर 25% हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत 2014 से पहले पूरी तरह चीन पर निर्भर था, लेकिन 2014 के बाद भारत में इसकी असेंबलिंग शुरू हुई, जिसके बाद इस साल भारत ने करीब 22% निर्यात किया है, जिसकी वैल्यू करीब 45,000 करोड़ रुपए है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अगले साल तक भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर खुल जाएगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि रक्षा क्षेत्र में भारत जो पहले 686 करोड़ का निर्यात करता था, अब वो बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। पीएम मोदी को विश्वास है कि विकास ने जो स्पीड पकड़ी है वो अब रुकने वाली नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का, हमारी रीति का, भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे उसका। अब सवाल यह है कि अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया तो क्या भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा? विकासशील से विकसित बनने के लिए भारत की राह में क्या क्या रोड़े हैं? पहले समझिए कि विकासशील और विकसित राष्ट्र होते क्या हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के देशों को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक विकसित देश, दूसरा विकासशील कंट्री। विकसित देश की जीडीपी ज्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होती है, साक्षरता दर भी ज्यादा होती है और हेल्थ केयर भी अच्छा रहता है। तो वहीं विकासशील देशों में इसके मुकाबले कम होता है। जीडीपी के मामले में तो भारत नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन रही बात प्रति व्यक्ति आय की, भारत की आबादी 140 करोड़ है,
ऐसे में प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की आबादी कम होने की वजह से उनके प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। साक्षरता दर को 100% करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है कि जब साल 2047 में भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो वो विकसित राष्ट्र होगा। अगर अनसर्ट यंग की रिपोर्ट माने तो 2047 में भारत की इकोनॉमी 3.46 ट्रिलियन से बढ़कर 26 ट्रिलियन हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 रुपए से बढ़कर 12,50,000 रुपए हो जाएगी। मतलब लाख रुकावटों के बावजूद भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा होगा। तभी तो पीएम मोदी कहते हैं अगर नीति सही हो और राह नई तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम।